दोस्तों, आज की इस दुनिया में अगर सबसे ताकतवर कुछ है तो वो है पैसा। पैसा है तो सब कुछ है और अगर पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। हम सब आज दिन रात मेहनत कर पैसा कमाते हैं ताकि अपनी और अपनों की जिंदगी को बेहतर और खुशहाल बना सकें। पर क्या हो अगर एक दिन हमारी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी को आग लग जाए, और आप उस इंसान को क्या कहेंगे जो खुद ही मेहनत से कमाए हुए अपने करोड़ों रुपयों को आग लगा दे? शायद आप उसे पागल ही कहेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही दो सनकी लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई को एक पल में आग लगा दी। ब्रूस मैककॉनविल। कनाडा के ओटावा में रहने वाले 55 साल के बिजनेसमैन ब्रूस मैककॉनविल ने हाल ही में दिसंबर 2019 को अपनी पूरी जिंदगी की कमाई $10 लाख यानी करीब 7 करोड़ 13 लाख रुपयों को आग लगा दी, ताकि डाइवोर्स सेटलमेंट के रूप में उसे इनमें से आधी रकम अपनी पत्नी को न देनी पड़े। दरअसल ब्रूस अपनी पत्नी की प्रताड़ना से इतना ज्यादा परेशान था कि उसने अपनी पत्नी के खिलाफ कोर्ट में डाइवोर्स के लिए अर्जी दी। कोर्ट में उसे अपनी कुल कमाई का आधा हिस्सा अपनी पत्नी को डाइवोर्स सेटलमेंट के लिए न देना पड़े। इसके लिए ब्रूस ने अपने सभी 6 बैंकों में रखे 7 करोड़ 13 लाख रुपए निकाले और उन्हें आग लगा दी। कोर्ट में ब्रूस ने बताया कि शादी के बाद से ही उसके अपनी पत्नी के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे और फिर कुछ वक्त बाद ही अनबन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि तलाक लेना पड़ा। लेकिन उसे अपनी पत्नी से इतनी ज्यादा नफरत हो चुकी थी कि वो किसी भी हालत में उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने पिछले 31 सालों में अपने बिजनेस द्वारा कमाए गए 7 करोड़ 13 लाख रुपए अपने 6 अलग अलग बैंकों से 25 विड्रॉल्स के जरिए निकाले और पिछले साल आधी रकम 23 सितंबर को और आधी रकम 15 दिसंबर को जलाकर खाक कर दी और फिर कोर्ट में जाकर बताया कि अब उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसे साबित करने के लिए ब्रूस ने कोर्ट में 25 विड्रॉल स्लिप भी पेश की जिनके जरिए बैंकों से पैसा निकाला गया था। जलाने के सबूतों के बारे में पूछने पर ब्रूस ने बताया कि उसने पैसा जलाते वक्त कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। ब्रूस ने न सिर्फ अपना सारा पैसा जलाया बल्कि अपनी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस भी अपने एक पुराने अकाउंटेंट को बेच दिया और वहाँ से आया पैसा भी जलाए गए पैसों में शामिल था। जबकि कोर्ट के आदेशों के मुताबिक ब्रूस अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को केस खत्म होने से पहले नहीं बेच सकता था। जज ब्रूस के इस बर्ताव से बहुत ज्यादा नाराज हुए और कोर्ट के आदेशों को न मानने की वजह से ब्रूस को 1 महीने के लिए जेल भेज दिया और साथ ही ये भी ऑर्डर दिया कि जेल से छूटने के बाद उसे पर डे $2000 तब तक फाइन भरना पड़ेगा, जब तक कि वो ये न बता दे कि उसने सारी प्रॉपर्टी और पैसे का क्या किया। 2 साल पहले ब्रूस ने ओटावा के मेयर के लिए इलेक्शन भी लड़ा था, लेकिन उसका कैंपेन उसकी शादी की ही तरफ फेल हो गया था और वो इलेक्शन हार गया था। पाब्लो एस्कोबार। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक पाब्लो एस्कोबार अब तक का सबसे अमीर क्रिमिनल रह चुका है। 1993 में जब पाब्लो कोलंबियन नेशनल पुलिस द्वारा मारा गया तो उसके पास $30 बिलियन यानी करीब 2,14,000 करोड़ रुपए थे। पाब्लो ने ये सारा पैसा ड्रग्स और कोकीन की स्मगलिंग करते हुए कमाया था। पाब्लो अब तक का सबसे बड़ा ड्रग्स स्मगलर था, जिसे द किंग ऑफ कोकीन भी कहा जाता था। वो हर रोज लगभग 15,000 किलो कोकीन की स्मगलिंग किया करता था। 1989 में फोर्ब्स मैगजीन ने पाब्लो को दुनिया का 7वां सबसे अमीर आदमी घोषित किया। पाब्लो की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसके पास ड्रग्स के बिजनेस में पूरी दुनिया का 80% हिस्सा था, लेकिन उसका टेरर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि पूरी दुनिया की पुलिस उसके पीछे लग चुकी थी। दुनिया के कई देशों में उसके खिलाफ मर्डर, स्मगलिंग, हवाला, फिरौती और लूटपाट के कई मुकदमे दर्ज हो चुके थे। लेकिन पाब्लो को पकड़ना आसान नहीं था, क्योंकि वो अपनी फैमिली को लेकर हर 48 घंटों में अपना ठिकाना बदलता था ताकि उसे ट्रेस न किया जा सके। पाब्लो अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उनके लिए वो कुछ भी कर सकता था। एक बार जब उसके बेटे को बहुत ठंड लग रही थी और पाब्लो को उस वक्त आग जलाने के लिए जब कुछ न मिला तो उसने घर में पड़े $2 मिलियन यानी करीब 14 करोड़ 24 लाख रुपयों को ही आग लगा दी। हालांकि इससे वो एक अच्छा पिता तो साबित हो पाया, लेकिन अच्छा इंसान नहीं रहा। वो वही ग्लोबल टेररिस्ट जिसका अंजाम वही हुआ जो कि एक टेररिस्ट का होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ब्रूस और पाब्लो की जगह होते तो क्या करते, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।